तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। देखिए, आज हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th का ये पेपर है। सामान्य हिंदी का पेपर है 2024। ठीक है, जैसे कि आज ही ये पेपर हुआ है। कब? 22 फरवरी को। 22 फरवरी को ये पेपर हुआ है आपका सामान्य हिंदी का। ठीक, पेपर कोड है देखिए 302 और डी के। इस पेपर को आप मैच कर लीजिए। इस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो देखो, सामान्य हिंदी का पेपर था ये। पूर्णांक जो था वो 100 अंक का था 2024 और आज की ही डेट का ये पेपर है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों के लिए। देखो, सबसे पहले हम विकल्प जो है ऑब्जेक्ट आपके क्वेश्चन है नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 में, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि आचरण के सभ्यता के लेखक हैं। तो आचरण के सभ्यता के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सी ऑप्शन था संपूर्णानंद और डी ऑप्शन था अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आचरण की जो सभ्यता के लेखक हैं वो है अध्यापक पूर्ण सिंह, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंतामणि निबंध के लेखक। बी ऑप्शन बी क्वेश्चन जो कह रहा है, खा नंबर कह रहा है कि भाई आप ये बताओ चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि के जो आपके निबंध संग्रह के लेखक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका ग नंबर पे दिया है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी ऑप्शन है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो होंगे आपके श्रीधर शर्मा गुलेरी, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। घ नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है भाई, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ए ऑप्शन है इसमें भारत की यात्रा, बी ऑप्शन है पृथ्वी पुत्र, सी ऑप्शन है कल्प वृक्ष और डी ऑप्शन है कला और संस्कृति। तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पृथ्वी पुत्र, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, अड़ा नंबर पे दे रखा है बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो बहादुर कहानी के लेखक आपसे पूछा गया था। ए ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, बी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, सी ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार और डी ऑप्शन है अमरकांत। तो इसका जो बहादुर कहानी के लेखक हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकांत, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 नंबर का भाई, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? तो सर्ग दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन है चतुर्थ सर्ग में, दूसरा ऑप्शन है नवम सर्ग में, तीसरा है पंचम सर्ग में और चौथे पे दे रखा है तृतीय सर्ग में। तो उर्मिला का जो विरह वर्णन साकेत है ये नवम सर्ग में है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुकुरमुत्ता के रचयिता। तो अब कुकुरमुत्ता के रचयिता पूछा था। ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो कुकुरमुत्ता के जो रचयिता हैं वो आपके हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो ग नंबर पे दे रखा है, पलासवन काव्य संकलन के प्रेरता। ठीक है, ये देखिए दे रखा है भाई, पलासवन काव्य संकलन के प्रेरता हैं। तो कौन है? ए ऑप्शन पे दे रखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी ऑप्शन में है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा। तो एक ऑप्शन करेक्ट है। तो पलासवन काव्य संग्रह जो है वो नरेंद्र शर्मा का है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? अब देखो, इसमें छायावाद का कवि पूछा था, आपका नहीं है। तो भाई छायावाद का कवि, देखो छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, 4 स्तंभ भी आपको याद होंगे।
तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो छायावाद के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं और महादेवी वर्मा भी हैं। लेकिन जो अज्ञेय हैं ये अज्ञेय जी छायावाद के कवि नहीं हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा था, छायावाद के कवि नहीं हैं। देखो यहाँ पे देख क्या पूछा है, नहीं है, तो नहीं कौन है, अज्ञेय जी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो भाई निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन है महती शरणगुप्त, सी ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक करेक्ट आंसर था भाई निशा निमंत्रण के जो रचनाकार हैं वो है हरिवंश राय बच्चन, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको पेपर की ओर चलते हैं, आगे दिखाते हैं पेपर में क्या आया। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन पे अगर आप पहुँचोगे ना तो तीसरे क्वेश्चन में आपको ये गद्यांश आया था, इसके अनुसार इसके आंसर सारे देने थे। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, आपने कर लिया होगा क्योंकि पेपर काफ़ी लंबा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो आपके एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो एक एक नंबर वाले एक एक अंक वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरे नंबर का गद्यांश था, देख लीजिए। काफ़ी इजी पेपर है आपका आज का, कोई कठिन पेपर नहीं है आज का। देखो इसमें से एक करना था। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला कर लेते, चाहे तो आप ये कर लेते, और ये नहीं आता आपको तो इसका अथवा भी था, इसका अथवा देखिए ये दे रखा है। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक करना था, एक आपने कर लिया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन पद्यांश से था। कोई प्यासा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यह देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसके भी आपको सारे आंसर लिखने थे। ठीक है, अब इसका अथवा भी आपके सामने है, देखो ये देखिए अथवा, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तचकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध तू सुसु अभी आ नादान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंकती की बड़ी यह धार। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला था, वो ही आपका फंस गया बेटा। बहुत ही सरल पेपर है आज का, मौज कर दिया आपने। देखो बेटा ये आपसे पूछे गए थे क्या, निबंध नहीं, जीवन परिचय। ठीक है, इसमें साहित्य परिचय है, वो पूछा गया था। किसी एक लेखक का साहित्य परिचय कितने शब्दों में, अधिकतम 80 शब्दों में। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा गया, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और हरिशंकर परसाई, तीनों में से एक का लिखना था। इसी प्रकार इसके खामे देखिए, खामे क्या पूछा गया था, इसमें भी एक कवि का लिखना था। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔस्त, महती शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, ये आपको लिखना था। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए छठा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया था कि लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, जो कि 5 अंक का क्वेश्चन था। ये कितने अंक का था, 5 अंक का क्वेश्चन था। इसके अथवा में एक और दे रखा था, देखो इसके अथवा में दे रखा है भाई पंचलाइट। चाहे तो आप ये वाला कर लो, और ये आपको नहीं करना है तो आप ये कर लो, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 80 शब्दों में लिखना था अधिकतम, कितने अंक का, 5 अंक का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो आप अगर ये बरेली डिस्ट्रिक्ट के हो तो आपको इसमें क्या करना था भाई, सत्य की जीत, ये वाला आपको पोर्शन करना था, ये वाला। ठीक है, तो ये आपने कर दिया होगा, कोड के हिसाब से करना था भाई। आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं हैं ये मुझे नहीं पता, लाल जिसका पेपर था उसने ये सत्य की जीत किया होगा। ठीक है, कोड के हिसाब से। ये देखो संस्कृत से आया था भाई, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद करना था, चाहे तो आप ऊपर वाले का कर देते अथवा नीचे वाले का। ठीक है, ये 7 अंक आपको दे के जाता और आपने करा भी होगा, यही आपसे उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट देखिए श्लोक था। श्लोक का क्या करना था, खा नंबर पे देखो 2 श्लोक दिए हैं, एक श्लोक और दूसरा ये है, तो दोनों में से एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। चाहे तो आप पहले वाले का करते या अथवा वाले का,
उम्मीद है आपने ये कर दिया होगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखो, चाहे तो मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का, ठीक है, एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आपको इसमें से 2 करने थे, एक एक अंक का हो जाओ, 2 करने हैं तो एक एक अंक का है। ठीक है, तो इसमें ये था भाई, ईंट से ईंट बजा देना। ठीक है, अगर मैं इसके मुहावरे का अर्थ की बात करूं तो ईंट से ईंट बजा देने का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट कर देना। नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना, यानी अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। नेक्स्ट है आंखें चार होना, आंखें चार होने का मतलब है आमने सामने देखना या किसी से आमना सामना होना। नेक्स्ट है, इसमें दे रखा है समर्थ को नाही दोष गुसाई, यानी इसका मतलब ये है जो समर्थ है उसमें कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने करा होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, अब आगे आइए। 10वां क्वेश्चन भी आपका क्या है, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। गद्यांश, देखो, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके उत्तर देने थे। ठीक है, इसका भी अथवा दे रखा है। ये 5 अंक का है, ये 5 अंक का क्वेश्चन था। अब देखो 11वें नंबर पे क्या पूछा गया आपसे। चलिए 11वें नंबर के क्वेश्चन 1 लाइनर वाले हैं, इनको हम सॉल्व कराते हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखो 11वें नंबर में क्या दे रखा था, 11वें नंबर में दे रखा था मनोज और मनोग। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो मनोज और डैश मनोग, इसका अर्थ क्या है। तो देखो मनोज, मनोज का जो पर्यायवाची है वो है कामदेव, और मनोग का मतलब सुंदर, इसका मतलब है सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूर और सुर, सूर का मतलब होता है वीर और सुर का मतलब होता है देवता, इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट खा नंबर पे चलते हैं। खा नंबर क्या कह रहा है आपसे, देखिए खा नंबर आपसे कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। किसी एक के आप 2 सही अर्थ लिख सकते हो तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं नाक का बताऊं तो नाक का होता है भाई मगर, आपने लिखा होगा मगर या फिर घड़ियाल, मगर या घड़ियाल। ठीक है, यह है ये घड़ियाल, ये हो गया आपका नाक का। अगर मैं इसके बारिद की बात करूं, इसका बी वाला अगर जिसने बारिद का करा होगा तो बारिद का होता है उपस्थित, क्या होता है उपस्थित या फिर सामने आया हुआ, क्या होता है सामने आया हुआ, सामने आया हुआ। ठीक है, ये इसका हो गया। जिसने भी अगर थर्ड वाला करा है तो इसका बताऊंगा मैं पयोधर। ठीक है, पयोधर का इसका अर्थ 2 लिखवा रहा है तो एक हो जाएगा स्तन, स्तन, दूसरा हो जाएगा बादल। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसके अब चौथे वाले की बात करूं, चौथा वाला जिसने भी करा होगा अर्क, तो अर्क का क्या हो जाएगा, अर्क का हो जाएगा ज्योति, ज्योति प्रकाश, ज्योति प्रकाश कौमा किरण, ज्योति प्रकाश कौमा किरण, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ग नंबर में देखिए आप, ग नंबर में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो पहला कह रहा है किए गए उपकार को मानने वाला, तो किए गए उपकार को मानने वाला तो 4 ऑप्शन है, परोपकारी होता है या सज्जन या कृतज्ञ या महापुरुष। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कृतज्ञ। ठीक है, इसके ही जस्ट अपोजिट दूसरा, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, यहाँ पे कह रहा है ना मानता हो, तो उसे क्या कहेंगे। आ ऑप्शन है अपकारी, बी ऑप्शन है दुष्ट, सी ऑप्शन है कृतज्ञ और डी ऑप्शन है इसमें हानिप्रद। तो सा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो चौथा नंबर पे क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है भाई किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कह रहा है मोहन ने अलमारी खरीदा, तो खरीदा का जगह क्या हो जाएगा खरीदी, यह आपका सही हो जाएगा। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया,
लिखाया का मतलब से क्या हो जाएगा, लिखवाया, लिखाया की जगह लिखवाया, ये लिख कर देना है। नेक्स्ट है शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, तो ये छात्र गलत है, ऐसे करके ऐसे लिख देते भाई, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, तो इसमें कवयित्री गलत है, तो ऐसे लिख देते कवयित्री, कवयित्री। ठीक है, तो ये हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है आपकी स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन, कितने सिंपल हैं भाई, मौज कर दी आज के पेपर ने। देखिए वीर रस और हास रस की परिभाषा, चाहे तो वीर रस की लिख दो, वीर रस की याद नहीं है तो हास रस की लिख दो, आराम से 2 नंबर मिलेगा आपको, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। नेक्स्ट है उपमा अलंकार यस अथवा श्लेष अलंकार। अगर आपको उपमा अलंकार आता है तो उपमा अलंकार लिख दीजिए अथवा श्लेष अलंकार लिख दीजिए, ये भी फ्री के नंबर हैं, 2 मार्क्स। नेक्स्ट है दोहा छंद अथवा कुंडलियाँ छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण दीजिए। आपको ऐसा उदाहरण देना है इस पर मात्राएं भी लगा के आपको दिखानी है। ठीक है, दोहा में कितनी होती हैं और कुंडलियाँ में कितनी होती हैं, चाहे तो दोहा वाला कर दो या फिर कुंडलियाँ वाला, इसके भी 2 मार्क्स हैं। तो ये 6 मार्क्स तो बिल्कुल फ्री के हैं और ये भी आपके 2 मार्क्स फ्री के हो गए। देखिए इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन हैं सब फ्री के मार्क्स हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 11 से लेके और आपके 12 तक बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं ये। ठीक है, ये आपका पेपर था। ठीक, इसके साथ साथ में एक इसका पेज और छूट रहा है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस पर क्या आया था, 13वां क्वेश्चन अभी छूट रहा है। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन में देखो ये पूछा गया था कि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर, किसके पद पर भाई, शिक्षक पद पर, शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो इस पर लिखना था आवेदन पत्र। ये 6 अंक का क्वेश्चन था 13वां वाला। विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो एक और पूछा गया था अथवा में। इसके अथवा में क्या पूछा गया था, अथवा में पूछा गया था कि विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करके प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें 14वां नंबर था निबंध। तो निबंध क्या पे था, देखो इसमें पूछा गया था विज्ञान वरदान है या अभिश्राप, वरदान है या अभिश्राप, ये वाला पूछा गया था, अभिशाप। एक निबंध ये वाला पूछा गया था। एक पूछा गया था मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय खेल। बहुत ही सिंपल पेपर आया आज का, बहुत ही सरल पेपर आया था। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा पूछा गया था विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी जीवन में भाई अनुशासन का क्या महत्व है, अनुशासन के महत्व पर आपको लिखना था निबंध। अगला पूछा गया था पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय। क्या, पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय, ये पूछा गया था। अगला एक और था इसमें आतंकवाद की समस्या कारण और निवारण, आतंकवाद की समस्या कारण और निवारण, ये आज का पेपर था। ठीक है, तो पेपर कैसा रहा आप कमेंट करके बताइए। आपका 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स का आप करके आए हो वो आप नीचे कमेंट करके करिए। 70 का करके आए या 80 का करके आए या 90 का या 98 का, नीचे कमेंट करिए। आप 100 नंबर के हिंदी के पेपर में, आज के पेपर में कितने मार्क्स का पेपर करके आए हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।